लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है, जिसके बाद पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ मंच पर भी दिखे, जिसके बाद लोग कहने लगे कि यूपी के दो लड़के फिर से साथ आ गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने कहा कि इन दो लड़कों की जोड़ी ना साल 2017 में कुछ कर पाई थी, ना इस बार भी ये दोनों लड़के कुछ कर पाएंगे। और वैसे भी जिनकी उम्र 50 के पार है और वो अभी भी लड़के बने हुए हैं, वो क्या ही कर सकते हैं। 17 में भी तो आए थे। मैं अपने समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा। और 17 में भी साथ में आए थे दो लड़कों की जोड़ी, जो 50 साल के ऊपर हो गए, अभी लड़के हैं। अब क्या करें, अभी ये जो 18, 17, 18, 19 साल के, उनको क्या बोलेंगे आप। वहीं इन दोनों पार्टियों के नेताओं में अदला बदली की जंग छिड़ी हुई है। अभी रविवार को बसपा सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इस बार राज्यसभा में बीजेपी की 19 सीटें आएंगी, क्योंकि विपक्ष के कारनामे बोलते थे और हमारा काम बोलता है। चुनाव से पहले इस तरह देखिए, भारतीय जनता पार्टी 19 से ज्यादा सीटें लेकर के आ रही है, क्योंकि काम किया। इनके कारनामे बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम बोल रहे हैं। वहीं आगामी चुनाव में विपक्ष दलों पर साध्वी निरंजन ने संकट के बादल छाए हुए बताया। कहा कि जो प्रदेश में और देश में 10 साल लूट मची थी और उसमें जो भी ये विपक्षी नेता शामिल थे, अब इनकी जेबें खाली होती जा रही हैं। संकट तो विपक्षियों के ऊपर है, जो लूट मची थी, चाहे प्रदेश का पैसा हो, चाहे पूरे भारत का पैसा हो। 10 साल जो लूट हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल रही है। अब बेचारे क्या करें, जेब खाली हो रही है, जनता को सुविधाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ ही यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने योगी सरकार को बधाई दी। कहा, पहले पेपर लीक के बाद परीक्षा नहीं होती थी, पर अब पेपर भी रद्द किया, अराजक तत्वों पर कार्रवाई भी की गई, साथ ही परीक्षा की तारीख भी दे दी गई। लीक हुआ था पेपर, उसको दोबारा परीक्षा देने का अवसर नहीं दिया गया। मैं बधाई देती हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। जिन्होंने ये हरकत की, उनके ऊपर कार्रवाई भी की है और अगली परीक्षा की तारीख भी दे दी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।